हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अचीवर क्लासेस। तो जी कल हमने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आज हम उसका आगे कंटिन्यू करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस हम और कैसे निकाल सकते हैं गिवन नंबर्स में, ठीक है जी। चलिए चलिए जी। तो भाई सबसे पहले देखिए, जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर दिया है 5, ठीक है जी। और अब 5 के साथ देखोगे मैंने एक सिंबल डाला, इसमें क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल इट मींस मैंने लिखा है ये 5 फैक्टोरियल। अब देखिए इस 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। ओपन के लिए क्या करेंगे हम, जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपके 1 से 5 तक वो लेंगे और उनका प्रोडक्ट। इट मीन्स इसको रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है जी। इसे दोबारा देख लीजिए एक बार, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को मैंने कैसे ओपन किया है, मैंने 1 से लेके 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उनका क्या लिया जी, प्रोडक्ट लिया। तो ये 5 फैक्टोरियल की क्या है, वैल्यू है, ठीक है जी। तो चलिए जरा अब हम आगे लिखते हैं। तो देखिए भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो ये तो 5 था, सपोज कीजिए अगर 6 फैक्टोरियल हो तो हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 10 फैक्टोरियल हो 10 इंटू 9 इंटू 100। ओके, तो एन फैक्टोरियल देखिए, इसके लिए एन फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू एन, ठीक है। एन मीन्स यहाँ पे आपको कोई भी अगर नंबर दिया है, ओके, यहाँ पे अगर आपको कोई भी नंबर दिया है उसका फैक्टोरियल है, तो मतलब ये है कि आपको वहां तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उन सबका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू एन, एन तक जितने भी आपके नेचुरल नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ जी 8 फैक्टोरियल है, तो क्या आएगा, इट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास भाई 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए भाई अब हम करते हैं आगे सॉल्व। तो जैसे सपोज करो मैं एक वैल्यू और लिख देता हूँ, जैसे हमने 5 फैक्टोरियल लिखा था तो आया था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम इसी तरह अगर मैं 9 फैक्टोरियल लिखता हूँ, इट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देन अब मैं अगर 10 फैक्टोरियल लिखता हूँ, इट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है जी। अब जरा भाई ध्यान से एक चीज को देखिएगा, यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ फैक्टोरियल को ओपन किया है, ठीक है, जितने भी फैक्टोरियल ओपन किए हैं, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस में याद है, नंबर ऑफ जीरोस में हम हमेशा क्या लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव, फाइव कितने आ रहे हैं, टू कितने आ रहे हैं, फिर उसमें जो छोटी वैल्यू होती थी वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें और मैं बोलता हूँ जी आपको 5 फैक्टोरियल में देखें, तो 5 फैक्टोरियल के केस में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ टूज मेरे पास 3 आते हैं, एक यहाँ से आएगा और 4 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू 2। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ टूज इस केस में नंबर ऑफ टूज कितने आ रहे हैं, 3, एंड नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं,
नंबर ऑफ फाइव्स अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ फाइव्स है सिर्फ 8। नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं? 1 है। ओके, चलिए भाई देखिए जरा, अब नंबर ऑफ 5 मेरे पास 1 है, तो 5 कितने हैं जी? 1। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमने जो निकाला था, इसका आंसर हमारे पास कितना था? 120 था जी, हमने पीछे किया था। इसका आंसर हमारे पास 120 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब 120 में जीरो कितना है जी? 1 है। 120 में जीरो 1 है, और यहाँ पर अब नंबर ऑफ टूज 3 थे एंड नंबर ऑफ फाइव्स कितने थे? 1 थे। ठीक है, नंबर ऑफ टूज कितने थे? 3 एंड नंबर ऑफ 5 थे मेरे पास 1। तो देन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर ऑफ 5 1 है। मैंने कहा था आपको जो वैल्यू छोटी आएगी, 2 3 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, तो छोटी वैल्यू 1 है। तो देखिए आप 1 0, यहाँ पर मेरे पास क्या है? सिर्फ 1 0 आ रहा है। तो अगर आप 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आप 8 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ टूज कितने हैं? 1 2 3 4 और 3 2 आपको यहाँ से मिलेंगे। नंबर ऑफ टूज की बात कर रहा हूँ। अगर आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो नंबर ऑफ 2 मिलेंगे यहाँ से 3, यहाँ से नंबर ऑफ 2 मिलेंगे 2, यहाँ से नंबर ऑफ 2 मिलेगा 1, और एक ये है। तो नंबर ऑफ टूज मेरे पास कितने हैं जी यहाँ पर? इट इज 7। लेकिन नंबर ऑफ 5 कितने हैं जी? वो मेरे पास एक ही है। तो इट मीन्स इस केस में भी अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास ओनली 1 0 आएगा। कितना जीरो आएगा? 1 आएगा। इसी तरह 9 के केस में भी सेम आपको 1 ही 0 मिलेगा। हाँ, अगर आप 10 के केस में जाते हैं तो 10 के केस में क्या मिलेगा आपको? 2 जीरोस मिलेंगे। सॉरी, 2 जीरोस कैसे? एक 5 मुझे यहां से मिलेगा और एक 5 मुझे 10 से मिलेगा। 2 इंटू 5, एक 5 यहां से मिलने वाला है और एक 5 मुझे यहां से मिलेगा। और आप अगर टूज की बात करेंगे तो टूज बहुत मिल जाएंगे जी आपको। टूज इसमें 8 मिलेंगे आपको। टूज कितने मिलेंगे? 8। एंड फाइव्स कितने जी हमारे पास? फाइव्स मिलेंगे सिर्फ 2। तो इट मीन्स अगर 10 फैक्टोरियल को आप ओपन करते हैं तो उसे ओपन करने के बाद आपको लास्ट में टेंस और वंस प्लेस पे जीरोस मिलेंगे, मतलब 2 जीरोस मिलेंगे हमें इससे। ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया सबको? तो चलिए भाई, तो अब यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं तो उसमें 2 का कोई लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ क्या चेक करना है? 5 कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमने ये केसेस चेक किए हैं तो हर केस में 1 5 था तो 1 0 आ रहा है। इस केस में 2 5 थे तो उसमें 2 0 आएंगे। तो इसका मतलब फैक्टोरियल के केस में आपको जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो तो आपको सिर्फ 5 को लेके चलना है कि हमारे पास 5 कितने आ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे। तो भाई इसमें अब आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, मतलब मेथड है, जैसे फॉर्मूला नहीं कह सकते हैं उसे, मेथड कह सकते हैं। तो वो हम यूज करेंगे भाई निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्योंकि जब कुछ बड़े नंबर हो जाएंगे तो हमारे पास जीरोस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, देखिए भाई अगर मैं बात करता हूँ 20 फैक्टोरियल की, कि 20 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं। ठीक है, 20 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं। तो देखिए, अब आपको पता है जब आप इसको ओपन करेंगे ऐसे आएगा जी 20 इंटू 19 सो ऑन। देखिए मैं सिर्फ वही नंबर्स लिख रहा हूँ जहां से मुझे 5 मिल सकते हैं, बाकी मैं कोई नंबर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है,
बाकी बीच में मैंने नंबर कुछ छोड़ दिए हैं, सिर्फ वही नंबर यूज कर रहा हूँ जहां से मुझे नंबर ऑफ 5 मिलेंगे। यहां से मुझे 1 5 मिलेगा, 1 5 मुझे यहाँ से मिलेगा, 1 5 यहाँ से मिलेगा, और 1 5 यहाँ से। इट मीन्स अगर आप 20 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो उसमें आपको आखिर में नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 4, मतलब 4 जीरो होंगे लास्ट में। 20 फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद आपको आखिर में 4 जीरोस मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर 25 फैक्टोरियल, देखिए जरा 25 फैक्टोरियल में क्या होगा। इसी को रख करके मैं क्या करता हूँ, 25 फैक्टोरियल कर लेता हूँ। सपोज कीजिए अगर मुझे 25 फैक्टोरियल तक दिया होता तो क्या आता जी, 25 इंटू सो ऑन, फिर इस तरह से। अब 25 से मुझे कितने 5 मिलेंगे, नंबर ऑफ 5 मिलेंगे जी 2। तो टोटल अगर आप 25 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे 6। ठीक है, आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 6 जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है जी, ओके, क्लियर है सभी को। चलो भाई देखिए जरा, अब ये तो चलो ठीक है, और कुछ बड़े नंबर हो जाएंगे तब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा ना, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए देखिए मेथड क्या है। सपोज कीजिए जैसे मैंने बोला 20 फैक्टोरियल, क्वेश्चन में ये दिया आपको, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस अप टू 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल तक कितने जीरोस आते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, सोल्यूशन में 20 लेना है जी, 20 को करना है जी 5 से डिवाइड, क्योंकि हम नंबर ऑफ 5 देख रहे हैं। अब 20 को अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं इट बिकम्स 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 20 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। वो आप देख सकते हैं, हमने पहले अभी सॉल्व किए। ठीक है जी, चलिए। अच्छा सपोज कीजिए अगर 25 फैक्टोरियल होता तो हम क्या करते। ठीक है जी, 25 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, इसको 25 से कर देंगे जी डिवाइड, देन इट बिकम्स 5। ठीक है जी, 5 आ गया। और देखिए भाई ये 5 अभी भी 5 से डिविजिबल है। इसमें क्या करेंगे, एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है भाई, तो इसमें एक स्टेप और बन गया। आपको ये तब तक करते जाना है जब तक ये नंबर छोटा ना आए। अब अगेन इस 5 को दोबारा 5 से कीजिए जी, ये आ गया 1। अब ये 1 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा और मेरा आंसर आ गया 6। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने भाई, 6 है। वो हमने अभी सॉल्व किया था, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए भाई अब कोई भी नंबर ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लेते हैं। 684 है, सपोज करो मैं कहता हूँ 684 है आपके पास, तो उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, कितने जीरोस आएंगे। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। तो इसमें हम वही करेंगे स्टेप्स, इसमें स्टेप्स चलेंगे हमारे। ओके, तो स्टेप 1 आएगा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये लिख के रख लेते हैं। हम देख लेते हैं कितने स्टेप्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या नंबर है जी 684, कितने से करना है जी 5 से करेंगे। ठीक है, तो याद देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा डिविजिबल हो। देखिए क्या करेंगे, आप ले रहे हैं 684, 5 से करेंगे तो चलिए 5 1 जा किया, 5 3 जा किया, देन 5 6 जा किया, रिमाइंडर इज 4। देखिए हमें रिमाइंडर से कोई काम नहीं है, रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, रिमाइंडर नॉन जीरो भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ क्वोशंट चाहिए। क्वोशंट कितना है, क्वोशंट इज 136। तो याद रखिए यहाँ पे जो भी क्वोशंट्स आएंगे आपको वही लिखने हैं। ठीक है जी, रिमाइंडर चाहे जीरो आए, रिमाइंडर चाहे जीरो नहीं आए, आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको डायरेक्टली क्वोशंट लिखते हैं।
नाउ अब क्या करें जी, 136 लीजिए, इसको 5 से कीजिए, ओके, 5 2 ज़ा 10, ओके, देन 7 ज़ा 35 आएगा, और इस केस में रिमाइंडर बचेगा 1। तो जैसे मैंने पहले कहा, हमें रिमाइंडर से कोई काम नहीं है, अभी भी ये 5 से डिविजिबल है जी, 27 को 5 से किया, 5 5 ज़ा 25, अभी भी ये 5 से जा सकता है, ठीक है, ये आ गया जी बात। तो अब नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे इन सबका सम, ठीक है जी, इनका सम जितना आएगा नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास उतने बन जाएंगे। तो चलिए भाई इसको करते हैं, इट बिकम्स 153 एंड 154 एंड 159। तो 159 जीरोस आएंगे जी हमारे पास जब आप क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, 169 आएगा जी, नॉट 59, 169 आएगा। तो इट मीन जब आप 684 को ओपन करेंगे ना, तो इसके आखिर में आपको 169 जीरोस मिलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस 169 एक साथ, ठीक है जी। तो जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे इन केस ऑफ फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, 5 से उसको डिवाइड करना है, तो ये इसी तरह से चलेगा, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई जरा, अब देखिए, ये दो नंबर ऑफ जीरोस था, कभी कभार क्या होता है इसमें जीरोस के अलावा कोई और चीज भी पूछ सकते हो, ठीक है, और कोई और चीज पूछ लेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ मैं आपको। जस्ट सपोज कीजिए हमें उसने पूछ लिया है कुछ इस तरह से कि आपको बताना है कि जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ 3 कितने आते हैं, नंबर ऑफ थ्रीज, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ थ्रीज, ठीक है, इन 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल तक अगर आप ओपन करते हैं तो आपको नंबर ऑफ थ्रीज कितने मिलते हैं। तो भाई इसके लिए पहले छोटी सी एग्जांपल देखो, अगर आप 5 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 5 इंटू क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो एक 3 मिल रहा है। और अगर 6 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आपको पता है जी एक 3 हमें कहाँ से मिल जाएगा, 6 में से। सेम वही मेथड है, पहले हम 5 को लेके कर रहे थे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ जीरोस देखने हो तो हम 5 को लेके करते हैं, उसके अलावा वो जिसके बारे में बात करेगा आप उसको लेके चल सकते हैं प्राइम नंबर के हिसाब से, ठीक है, जैसे 3 प्राइम नंबर है तो उसने बोला फाइंड नंबर ऑफ थ्रीज, थ्रीज हमारे पास कितने हैं, तो सेम मेथड रहेगा निकालने के लिए हमारा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया। देखिए जी सोल्यूशन क्या आएगा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 25 डिवाइड बाई 3, इट इज 8, देन अब 8 को करेंगे जी 3 से, इट इज 2, याद रखिए क्वोशंट लेना है हमें, यहाँ पे हमें हमेशा क्वोशंट ही लेना है। तो नंबर ऑफ थ्रीज कितने आ गए जी, 10। इट मीन्स अगर आप 25 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ 10 थ्रीज मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई, तो ये टॉपिक हमारा भाई हो गया कंप्लीट। देखिए 7 फैक्टोरियल भी पूछ सकते हैं वो, कि फाइंड द नंबर ऑफ 7 फैक्टोरियल, ठीक है जी, तो आप सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भाई देखिए जरा क्या है, क्वेश्चन है जी हमारे पास, सपोज कीजिए ऐसे दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा हो या फैक्टर्स ऑफ 60,
फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स ऑफ 60। इट मीन्स आपको ये बताना है कि 60 के कितने फैक्टर्स हैं। फैक्टर मीन्स 60 किस किस के टेबल में आता है, डिवाइजर्स मीन 60 किस किस से डिवाइड हो जाता है। दोनों का मतलब सेम ही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं जी, बताओ जी 12 किसके, सॉरी 6 किसके टेबल में आता है, आप बोलोगे सर 6 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। अब मैं 6 की बात करूं, 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, तो 6 इन सबके टेबल में आता है, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूँ 6 इन सभी नंबर से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है जी। तो गिवन नंबर जिन नंबर्स के टेबल में आता है या जिनसे डिविजिबल होता है उन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं या डिवाइजर्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बताइए भाई फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ 60। इस 60 तक आपके कितने फैक्टर्स आते हैं या डिवाइजर्स आते हैं। तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं। ये रहा जी 60, देखिए 160 60, ठीक है। मैं दोनों फैक्टर, दो फैक्टर इकट्ठे निकाल रहा हूँ। देन 230 60, 320 60, 415 60, 512 60, 610 60। बस इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कितने आगे जी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 कितने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टर्स आ गए जी हमारे पास किसके, 60 के। चलिए भाई ये तो हो गया, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जाता, अगर हो जाता मैं आपको ऐसे देता भाई फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 840 360 180, ठीक है 196, कुछ भी इस तरह से, तो उस केस में कैसे करते हैं, उसमें इस तरह से निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है n, और उसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करेंगे जी, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है जी a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y and c रेज टू पावर z, where a b and c are प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। ए बी सी क्या है, वो प्राइम नंबर्स होंगे या प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है जी। तो फिर हमें क्या करना है, अब सपोज कीजिए नंबर n है, जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आ रहा है a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, c रेज टू पावर z। अब बस मुझे क्या निकालना है जी, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है जी। मुझे n के क्या निकालने हैं जी, फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए मैं कैसे निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इक्वल्स टू, तो देखिए भाई आपको क्या करना है, आपको इनकी जो भी पावर आई है उनको यूज करना है, पावर को यूज करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट वाली जो पावर है उसको यूज करेंगे, 1 ऐड करेंगे, देन जो नेक्स्ट है उसमें जो पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। चलिए जी अब मैं 60 के निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप भाई 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है जी, ये आप सबको आता ही होगा भाई, जो हम इस तरह से करते हैं 2 से 30, 2 से 15, कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन,
ठीक है जी। तो जब आप ये करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1, ये कुछ इस तरह से आएगा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार 3 प्राइम नंबर आए, कभी 2 प्राइम नंबर भी आ सकते हैं, कभी 1 प्राइम नंबर भी आ सकता है, कभी 4 भी आ सकते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं। फॉर्मूला एंड मेथड सेम रहेगा। ठीक है जी, फॉर्मूला एंड मेथड क्या रहेगा, सेम। तो सॉरी, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मैंने भी, एक मिनट भाई, सॉरी, इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। अब यहां निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। ये किस तरह से आएंगे, वही जैसे मैंने अभी बताया, क्या लेना है जी, पावर लेनी है, उसमें 1 ऐड कर देना है, पावर लेनी है, 1 ऐड करना है, पावर लेंगे एंड ऐड करेंगे, नाउ इट बिकम्स 3। अब बीच में कोई साइन नहीं, तो मीन्स मल्टीप्लाई है जी बीच में, 1 + 1 2, 1 + 1 2, नाउ इट बिकम्स 3 + 6 2 = 12। तो आप देख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 कितने हैं, 12 हैं, और बाय यूजिंग फॉर्मूला भी क्या है, 12 ही आ रहे हैं। तो अब आपको जैसा मर्जी नंबर दिया हो, आप इस मेथड को यूज करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक कुछ और नंबर ले लेते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए जी, सपोज करते हैं, अभी हम ले लेते हैं 180 ले लेता हूँ, सपोज करो मैं 180 के फैक्टर निकालेंगे। तो 180 की भाई प्राइम फैक्टरेशन आप तब तक कर लीजिए, देखिए जरा 180 की प्राइम फैक्टरेशन क्या आती है, और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई 180 लेंगे, तो भाई 180 के प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 रेज टू पावर 1। ठीक है जी, यही आएगा हमारे पास 180 के लिए। ओके, तो ये तो हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एफ ऑफ 180, पी एफ का यहाँ मतलब है जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 180 की आ गई हमारे पास 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पूछ सकता है, डिवाइजर्स भी पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होना, मेथड सेम रहेगा। तो क्या होगा जी, पावर्स को यूज करेंगे और उनमें 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 2 + 1 एंड 1 + 1, ये कितना आ गया जी, 3 × 3 × 2 = 18। तो इट मीन्स 18, 180 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं 180। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप इसको उस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसमें 60 को आपको स्टार्टिंग में बताया था, 60 के ऐसे फैक्टर्स 160 जा 230 जा वैसे करके, तो आप 180 के फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, डिवाइजर्स 18 आएंगे, अगर आपको क्रॉस चेकिंग करनी है तो। ठीक है जी, चलिए भाई अब एक काम करते हैं, ये तो रहा भाई इसमें एक तरह का क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, हो सकता है कि आपको ये बोल दें फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ गिवन नंबर, जो भी होगा, सपोज करो 60 ही है, अब वहां पे लिख दें एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1 या एक्सक्लूडिंग यूनिटी, इसका मतलब है आपको उसमें से 1 को नहीं लेना है। ठीक है, जैसे 60 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास, 1 2 3
4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो सपोज कीजिए, अभी मुझे पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 12 है। ओके, इसमें जो टोटल फैक्टर्स हैं वो 12 है। तो आपको क्या बोल दिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 एक्सक्लूडिंग, ठीक है, या एक्सेप्ट 1 यूनिटी। इट मीन्स आपको ये नहीं लेना, इसको छोड़ दो। तो पीछे कितने नंबर आएगी जी, पीछे हमारे पास 11 नंबर रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो चलो हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन सपोज करो आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया जाता है 180 के केस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 180 के केस में बोल दिया जाता है आपको, अब आप सभी फैक्टर्स थोड़ी निकालोगे इसके, अब आपको पता टोटल फैक्टर्स कितने बन रहे हैं 18। तो यूनिटी को छोड़ना है, यूनिटी मीन्स एक नंबर छोड़ना है, तो एक नंबर छोड़ देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 70। ठीक है जी। इसी तरह अगर वो आपको क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 180 एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब हो गया आपको जो 180 है वो नहीं लेना है, उसको छोड़ के बताओ कितने नंबर है, तब भी सेम रहेगा 18 माइनस 1 17। ठीक है, क्योंकि उसने नंबर बोला ना, तो नंबर छोड़ देना है। टोटल 12 नंबर है, 18 नंबर है, सॉरी 18 नंबर है हमारे पास। तो उसने बोला है जो नंबर इटसेल्फ, जो खुद नंबर है वो नंबर आप नहीं लेंगे, तो उस नंबर को बाहर निकाल दीजिए, पीछे मेरे पास बचेंगे टोटल 70 नंबर्स। अच्छा, अगर ऐसे आ जाता है, फाइंड दी नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 180 excluding unity and number itself, तो क्या होगा, तब भी सेम रहेगा जी। ठीक है जी, तब भी क्या रहेगा, सेम फैक्टर्स या डिवाइसेस जो भी होंगे, तरीका सेम रहेगा। टोटल 18 फैक्टर थे ना, अब उसने क्या बोला है, आपको यूनिटी भी छोड़ना है और नंबर इट्स। इसका मतलब है इस बार आपको 2 नंबर छोड़ देने, 2 नंबर नहीं लेने। 2 नंबर नहीं लेने मीन्स हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस मेथड को यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का, जहां पे आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस दिया हो, एक्सक्लूडिंग बोल दे, तो आपको वो नंबर छोड़ देना है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो था भाई नंबर ऑफ डिवाइसेस, कभी कभार सम ऑफ डिवाइसेस भी आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से, हमने 60 के फैक्टर्स निकाले हुए हैं, ठीक है, 60 के फैक्टर्स का सम निकाल दीजिए। देखिए जरा उन सभी नंबर्स का सम कितना आता है, जल्दी कीजिए, शाबाश। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे खुद, कि आपको भी थोड़ा यकीन हो जाएगा कितना सम आता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी सम। फाइंड द सम ऑफ डिवाइसेस या फैक्टर्स ऑफ 60। तो क्या आएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ओके ठीक है, सभी आगे गए। तो इसका अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो सम इसका आएगा जी आपका 168। इसका सम 168 आएगा, सभी डिवाइसेस का सम 1 + 2 + 3 + 4 और सबका सम करते हैं तो हमारे पास 168 आता है। ठीक है, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए करना वैसे ही है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो कितना आया था ये, 2 का स्क्वायर, 3⁻1 एंड 5⁻1। ठीक है,
चलिए भाई, अब इसके फैक्टर्स का सम निकालेंगे हम। अब देखिए भाई, फैक्टर्स के इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। हो सकता है कि जो आपको मटेरियल मिले उसमें वो दिया हो, ओके, या कहीं से आपको फॉर्मूला और मिल जाए। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के अलावा एक दूसरा मेथड बताता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ी सी कहीं आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 60 इक्वल्स टू, देखिए क्या करना है इसमें। आपको ये पूरे नंबर यूज करने हैं, ठीक है, ये पूरे नंबर्स लेने हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, क्या करना है, आपको इनकी पावर जितनी दी है ना, जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर 1 है, 5 रेज़ टू पावर 1 है, इनकी पावर को आपने होल नंबर से स्टार्ट करना है। कहाँ से? होल नंबर से। यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 है, इट मीन्स आपको स्टार्ट करना है 2 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ जी मैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं अभी 2 स्क्वायर के लिए या 2 रेज़ टू पावर 2 के लिए देखो कैसे लिख रहा हूँ। आपको इसको कैसे लिखना है, 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2। मतलब आपको होल नंबर पावर से स्टार्ट करना है और इसको जहां तक पावर गिवन है वहां तक जाना है। याद रखिएगा, हमेशा रेज़ टू पावर 0 से ही स्टार्ट करना है, और जहां तक पावर गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन पावर इज 2, तो 2 तक चलेंगे। देन अब आगे देखिए 3 के लिए क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 1 तक जाना है 0 से, तो 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1, ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 5 के लिए 5 रेज़ टू पावर 0 एंड 5 रेज़ टू पावर 1, सेम इस तरह से आएगा। अब देखिए क्या आएगा ये, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, इट इज 1 प्लस 2 प्लस 4। अब यहाँ पे 1 प्लस 3 और यहाँ पे 1 प्लस 6, नाउ इट बिकम्स 7 इंटू 4 इंटू, सॉरी ये 5 आएगा, अब 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया, इट इज 28 इंटू 6, और जब 28 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, इट बिकम्स 168। तो भाई आप इसमें क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया था 168 सम है, तो यहाँ भी सम 168 आ रहा है। और इस कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा और दिमाग में रखिएगा क्या करना है। पावर जितनी भी दी होगी, ठीक है जी, पावर जितनी भी होगी उसको आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करके 100 तक, आगे जितना भी हो वहां तक जाना है, ठीक है जी। तो चलिए काम करते हैं, मैं एक नंबर और लेता हूँ, ठीक है, उस नंबर को लेके ट्राई करते हैं कि उसमें हमें क्या क्या मिलता है, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए भाई नंबर ले लेते हैं, जैसे 48 ले लेते हैं, ठीक है, 48 यूज कर लेते हैं, देखते हैं 48 के केस में हमारे पास कितने फैक्टर्स आते हैं, उनका क्या सम है। देखिए छोटा नंबर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टर्स मैं आपको डायरेक्टली भी बता दूंगा ना, डायरेक्टली कितने आ रहे हैं, तो उनका सम करके आंसर हमारा निकल जाएगा। फिर हम बाय फॉर्मूला, बाय मेथड भी हम देखेंगे कि उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है जी। तो चलिए आप लोग भी काम कीजिए, 48 के जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं 48 के फैक्टर्स निकालता हूँ दूसरे मेथड से, डायरेक्ट जो हम करते हैं, ठीक है। 48 के फैक्टर्स के लिए 1 48 आएगा, ठीक है। देन 2 24 आएगा, 3 16 आएगा, 4 12 आएगा, 6 8 आएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास ये फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 6 8। तो भाई ये रहे हमारे 48 के फैक्टर्स,
ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका सम निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं सम। देखिए भाई, सम हम कैसे करेंगे, ये चीज याद रखिए कि मैंने पहले बताया था। जैसे ये है, इसको अगर इसको आप प्लस करते हैं तो आपको एक जीरो मिलेगा। जीरो मतलब एग्जैक्ट सम आएगा, जैसे 60 आ रहा है। इन दोनों को करते हैं तो इसके लिए आपको क्या मिल रहा है जी, 40 मिल रहा है। इसको करो भाई, इसके लिए आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, 8 एंड 2 को करेंगे, इसके लिए आपको अगेन क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। पीछे रह गया जी 3 एंड 1, तो ये आ गया जी 4। अब इससे क्या है, थोड़ा सा ना एडिशन जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 40 एंड 60, 100, 10, 20, 124। तो इसका मतलब सम ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स ऑफ 48 कितना आता है जी, 124 आता है। ठीक है जी। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला देख लेते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला कितना आएगा हमारे पास, तो 48 की प्राइम फैक्टरेशन कीजिए, इट इज 2 क्यूब एंड सॉरी 2 रेज टू पावर 4 एंड 3 रेज टू पावर 1 आएगा प्राइम फैक्टरेशन। तो हमें तो सम निकालना है जी, तो सम कितना आ जाएगा, वही 2 रेज टू पावर को खोलेंगे हम, जीरो से देखिए पावर 4 दिया तो 4 तक जाएंगे, 2 रेज टू पावर 0, 1, 2, 3 and 4 into 3 is for 0, 3 is for 1. चलिए भाई, it is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 into 1 plus 3। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी हमारा 31 और ये हमारा आ गया जी 4, इट इज 124। तो लीजिए भाई, आ गया हमारा आंसर 124। और यहाँ पे भी देख लीजिए हमारा सम कितना आ रहा है, 124 ही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हम इस तरह से करेंगे। और इसमें क्या है, सेम वही चीज़ है कि अगर इसमें भी आपको बोल देता है किसी नंबर को छोड़ने के लिए, तो आपने सम में से उस नंबर की वैल्यू माइनस करनी है। वैल्यू मीन्स सपोज कीजिए आपको बोल देता है फाइंड द सम ऑफ डिवाइसेस ऑफ 48 एक्सेप्ट यूनिटी। एक्सेप्ट यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि 1 निकाल देना है, 1 को निकाल देंगे, इट इज 123। ठीक है जी। अगर वो बोल देता है नंबर इटसेल्फ, कि नंबर नहीं लेना है, नंबर इटसेल्फ, तो आपको क्या करना है, 124 में से ना, अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली सम ले रहे हैं। तो जो नंबर उसने नहीं बोला है, मीन्स 48 नहीं लेना है आपको, तो 48 को छोड़ना पड़ेगा ना। तो सम में से 48 कर देंगे जी माइनस, इट इज 76। तो अगर बोल देगा नंबर इटसेल्फ एंड यूनिटी, तो आपको नंबर भी नहीं लेना इसमें और यूनिटी मतलब 1 भी नहीं लेना, आपको दोनों को ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है जी, तो लीजिए भाई हमारा ये कंसेप्ट भी हो गया खत्म। ठीक है जी, तो हम आज इतने रखेंगे भाई, बाकी कल मिलते हैं। कल नए कंसेप्ट के साथ, नए किसी और मेथड के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए भाई थैंक यू एंड जय हिंद।